मेरे ख्याल से ममता बनर्जी वन एंड ओनली हैं। वो सब जानती थी कि अभिषेक की वजह से सरकार गई और अभिषेक की वजह से ही पार्टी जाएगी। तो सारे विधायकों से कहा गया कि जब मीटिंग में अभिषेक आए तो तुम सब लोग खड़े होकर ताली बजाना, कहना अभिषेक बाबू जिंदाबाद। आज बंगाल की जनता के लिए वहां पे वो ठगी महसूस करेगी आगे कि वहां के लिए कुछ नहीं हो रहा, वहां तो केवल यही हो रहा है। अभी रुकना, शुभेंदु को शपथ लिए 30 दिन नहीं हुए, शुभेंदु को शपथ लिए 30 दिन नहीं हुए, अब वो कह रहे जनता ठगी महसूस कर रही। आप वो आदमी हो गए कि शादी में गए, मंच पर गए 11 रुपया का लिफाफा देने हैं, अब उन्हें शादी कर रहे हो ठीक है, लेकिन बच्चा होता नहीं लग रहा। हमारे यहाँ तो ऐसी बात बोलता है। जनता को यूनाइट होकर के आना पड़ेगा सड़कों पर, जब तक भाजपा की शक्तियां नहीं छीनी जाएंगी, ठीक है, तब तक जिसका नेता ठीक है, नेता रहेंगे घर में, रोस्टेड काजू खाएंगे, कुरकुरे, क्या बढ़िया कॉफी पिएंगे ब्लैक, क्या और ठंडे में रहेंगे, और जनता सड़कों पर संघर्ष करे, क्यों? बोले हमको बचाने के लिए। गजब बात है यार। जिस पार्टी में विवेक जी है, उस पार्टी के हजारों लोग इस बात को मानते हैं कि अगर नेतृत्व में परिवर्तन किया होता सोनिया जी ने और बेटे की जगह बिटिया को आगे किया होता तो शायद स्थिति दूसरी होती। लेकिन सोनिया जी ने कहा ना, मेरी पार्टी, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। और यही ममता जी ने गाया कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अभिषेक ही चलेगा, चला लो अभिषेक को, अब कहां चलाओ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, भारत की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, ये सभी पार्टियां अपने ब्लड रिलेशन वालों को ही आगे रखती है। भले उनकी पार्टी में कितने भी कामयाब नेता हो, कितने भी वरिष्ठ नेता हो, कितने भी एक्सपीरियंस वाले नेता हो, उनको आगे नहीं रखेंगे। वो आगे रखेंगे सिर्फ अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपने दामाद को, अपने भतीजे को। ये सब चलते रहता है। लेकिन दोस्तों, जो पार्टी में लायक होता है उनको ये कभी आगे आने नहीं देते, बस अपने ही ब्लड रिलेशन वालों को आगे बढ़ता है और उनसे उनकी पार्टी आगे बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जब बुरी हार हुई बीजेपी के सामने, तो दोस्तों ममता बनर्जी जी ने सभी जीते हुए विधायकों को बुलाया और जब उन्हें ये कहा गया जब अभिषेक बनर्जी आएंगे तब सभी खड़े होकर तालियां बजाएंगे, जैसे सब कुछ अभिषेक बनर्जी ने ही किया है। तो दोस्तों, इन विधायकों को दिमाग तो सातवें पार आसमान पे चढ़ गया कि साला हार की वजह ये है और इसके सम्मान में हमको खड़ा होना पड़ेगा और तालियां भी बजानी पड़ेगी। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है टीएमसी में फूट की, क्योंकि दोस्तों ये भी ममता बनर्जी भी यही कर रही थी, अपने ब्लड रिलेशन को आगे बढ़ा रही है, ना कि जो कामयाब है, जो लायक है आगे बढ़ने के, उनको आगे नहीं बढ़ा रही है। तो दोस्तों, इसी वजह से टीएमसी में फूट हो गई है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डिबेट भी हो रही है। तो दोस्तों, डिबेट में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताएं हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने किसकी चलती है? इनकी तो बिल्कुल नहीं चलने वाली है। अमिताभ अग्निहोत्री जी इनके तर्कों को ध्वस्त करते हैं और जो ये छत्रप पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, दोस्तों इनको किस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी रगड़ रहे हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ लगा रहे हैं, वो देखकर आपको आनंद आ जाएगा। पूरे तथ्यों के साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी इनकी रगड़ाई लगा रहे हैं। डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है, आखिरी तक देखो दोस्तों। सच कहता हूँ, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये डिबेट। और एक दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आप कमेंट नहीं करते तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इससे ये होगा कि रिकमेंडेशन में थोड़ी मदद होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पैसे नहीं मिलते, बस रिकमेंडेशन थोड़ी आगे चली जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा, मैं आपसे विनती करता हूँ। तो इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। आखिर हमने कभी ऐसा कोई इतिहास में प्रसंग नहीं पढ़ा कि किसी बुआ ने अपनी सत्ता और अपना संगठन दोनों कुर्बान कर दिया हो कि भतीजे का कॉलर ऊंचा रहे। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी वन एंड ओनली हैं। वो सब जानती थी कि अभिषेक की वजह से सरकार गई और अभिषेक की वजह से ही पार्टी जाएगी। तो सारे विधायकों से कहा गया कि जब मीटिंग में अभिषेक आए तो तुम सब लोग खड़े होकर ताली बजाना, कहना अभिषेक बाबू जिंदाबाद। विवेक नारायण जी, हमने इंदिरा गांधी जी का पुत्र मोह देखा। उन्होंने वो उनके उस बेटे ने उनसे वो करा दिया जिसकी अपेक्षा नेहरू जी की बेटी से नहीं थी। क्या नेहरू जी के मन में लोकतंत्र के लिए एक सीमा तक सम्मान तो था ही था, लेकिन लड़के ने करा दिया। तुर्कमान गेट गिरा दिया, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। जहां मिले जवान मिले, जवान मिले, ब्याह मिले, अनब्याह मिले, तुरंत नस काटो, नसबंदी करो, है हाहाकार मचा दिया। पूरी कांग्रेस डूब गई। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, संजय हार गए, विद्याचरण हार गए, बंसीलाल हार गए, जितने खलीफा थे सब चुनाव हार गए। लेकिन वो उनका लड़का था। बुआ भतीजे के लिए किसी ने कुर्बानी दी हो ऐसा आपने नहीं सुना। आपने सुना क्या? पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में कोई बुआ ऐसी है क्या जो ममता जी का मुकाबला कर सके कि हमने भतीजे के लिए सरकार और पार्टी दोनों कुर्बान कर दी? नीलाम विवेक जी। देखिए, इसमें ये तो उनका पारिवारिक मामला था, उन्होंने किया, राजनीतिक नहीं, गैर राजनीतिक तरीके से किया। लेकिन ये आज बंगाल की, अमिताभ जी इसको बृहद परिप्रेक्ष्य में देखिए, एक पार्टी बहुत छोटी होती है, राज्य या देश बड़ा होता है। आज इसके आड़ में देखिए खेल चालू हो गया। अभिषेक जी तो एक मोहरा बीच में हो गए
और अभिषेक जी का मोहरा बनने के बाद वो गलतियां ममता जी की रही या पार्टी की रही, तो क्या खेल क्या चालू हो गया? आप तो खेल लेकिन नहीं उसके पड़ी, आप खेल साथ कहाँ है? आज ये वही कहानी दोहराई जाएगी जो एनसीपी में हुई या शिवसेना के साथ हुई, वही सब कहानी यहाँ पे तो देखिए आप। अभी तो ये पटकथा इसकी 2021 में लिख गई थी, अब इसका धीरे धीरे से क्रियान्वयन हो रहा है, कहानी इस पे आगे बढ़ रही धीरे धीरे है। ये उसी के बीच में ममता जी का इस तरीके होना, ये और उसमें एक उनको मौका मिल गया ये। नहीं, ठीक है। लेकिन इन सबके बीच में ठीक है। बंगाल की जनता ने जिस भरोसे से वहां पे बैठाया, जी। आज बंगाल की जनता के लिए वहां पे वो ठगी महसूस करेगी आगे कि वहां के लिए कुछ नहीं हो रहा, वहां तो केवल यही हो रहा है। अभी रुकना होगा विवेक जी, आप भी कई बार बहुत गड़बड़ कर देते हो, आप अनुभवी आदमी, आपने आज वैसी बात कर दी। अभी शुभेंदु को शपथ लिए 30 दिन नहीं हुए, शुभेंदु को शपथ लिए 30 दिन नहीं हुए, अब वो करे जनता ठगी महसूस कर रही। आप वो आदमी हो गए कि शादी में गए, मंच पर गए 11 रुपया के लिफाफा देने हैं, अब उन्हें शादी कर रहे हो ठीक है, लेकिन बच्चा होता नहीं लग रहा। हमारे यार को ऐसी बात बोलता है, बोले तलाक हो जाएगी इनकी साल 2 साल बाद। गजब बात है यार, शादी में खाना खाने आए हो, खाना खाओ, शुभकामना दो, घर जाओ। बोले नहीं, हमको इनका चेहरा देख के लग रहा तलाक हो जाएगी। जनता ठगी महसूस कर रही है, आपको किसने बता दिया? आप बंगाल वाले कन्नौज आए थे? नहीं। आप बंगाल गए थे? नहीं। कहां चक्कर पड़े हो महाराज? ऐसे कांग्रेस वाले भी कसम से आकाश के ओर मुंह करके खड़े हैं कि कोई एलियन उतरेगा हमारी पार्टी को आगे कर देगा। ऐसा नहीं होगा महाराज, पहिया पहिया चलो तो कुछ बात होगी, खड़ामा खड़ामा, ऐसे नहीं होगा। यहां उल्टा हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि सरकार जाने के बाद ममता जी पार्टी बचा सकती थी अभिषेक को कुछ समय के लिए नेपथ्य में करके। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मोडस ऑपरेंडी है, वो लगभग पूरे हिंदुस्तान में एक ही तरह से काम करता है। वो काम यह है कि विपक्ष की सरकार को किसी तरह से गिराओ चुनाव आयोग का सहारा लेकर के, उसके बाद फिर जब अपनी सरकार आ जाती है तो विपक्ष के दल की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दो ताकि वहां विपक्ष बचे ही नहीं। अशोक भाई एक मिनट फिर आप पूरी बात है। बंगाल में भाजपा को एक भी विधायक नहीं चाहिए और एक भी विधायक भाजपा में आएगा नहीं, ये भी दोनों बातें लिख लो। पहली तथ्य है, दूसरा मेरा आकलन है, एक भी विधायक टीएमसी का भाजपा में नहीं लिया जाएगा, लिख लो। क्या भाजपा से अलाइनमेंट बनेगा तो सांसदों का बनेगा, विधायकों को बाहर रखा जाएगा, उनके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। एक चीज, इसलिए वैसी बात नहीं कि उनको भाजपा को बहुमत चाहिए, इसलिए भाजपा का क्या इंटरेस्ट? आपकी पार्टी टूट जाए और पड़ोसी को दोष दो। आप में क्षमता नहीं अपनी पार्टी संभालने की, और करें गुड्डू नहीं मानते हैं, ये सीटी बजा के हमारी पार्टी तोड़ देते हैं। अब बात है यार, फिर आप पार्टी क्यों चला रहे हो? कोचिंग खोल लो, कुछ और काम करो। अशोक जी, जो नेता है, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वो पार्टी नहीं संभाल सकते। करे मम्मी मम्मी देखो गुड्डू ने सीटी बजा के मेरा खिलौना तोड़ दिया, कोई बात हुई? आप भी कह रहे हो कि विपक्ष मुक्त भारत बना रहा। अरे विपक्ष अपना एग्जिस्टेंस खुद क्यों नहीं बचा पा रहा? अशोक जी, पूरी जनता, जो आपने कहा ना सपा भी टूट जाएगी फलाने, ऐसा देखिए, ठीक है भाजपा तो पूरा प्रयास करेगी, लेकिन जनता को यूनाइट होकर के आना पड़ेगा सड़कों पर। जब तक भाजपा की शक्तियां नहीं छीनी जाएंगी, ठीक है अशोक जी, तब तक जिसका नेता ठीक है, नेता रहेंगे घर में, रोस्टेड काजू खाएंगे, कुरकुरे, क्या बढ़िया कॉफी पिएंगे ब्लैक, क्या, और ठंडे में रहेंगे, और जनता सड़कों पर संघर्ष करे। क्यों? बोले हमको बचाने के लिए। गजब बात है यार, आप गुलगुले खाओ है और जनता संघर्ष करे, लाठी खाए। विवेक नारायण जी घर से नहीं निकलेंगे, वो कहेंगे समोसा ले आओ, जलेबी ले आओ, है, और कुंडी बंद रखो, और जनता से तुम संघर्ष करो। बहुरी है क्या जनता? इसीलिए ममता बनर्जी के साथ 600 आदमी निकला कुल पूरे बंगाल भर से, 600। छोटी शर्म की बात है यार, आप इतनी बड़ी नेता थी, आपके साथ 600 आदमी बचा। भाजपा ने हथेली लगा ली थी क्या? नहीं ना। अपना चेहरा भी तो देखो शीशे में मेरे भाई। क्या देवेंद्र प्रमुख के रोके से कलकत्ता में आदमी रुक गया था? नहीं ना। ये नितिन नवीन रोक लेंगे? नहीं ना। लेकिन 600 आदमी जुटा कुल और 6 विधायक। फिर ये तो मानो कि भैया हमारे ही लक्षण ठीक नहीं है। और भाजपा इतनी जादूगर होती अशोक भाई क्या, तो सबसे पहले तो सफाई का में कुछ ना कुछ खुटपैंच करती। इनके ऑल माइटी रहते हुए आपकी पार्टी एक का एकीकरण हो गया, शिवपाल जी और अखिलेश जी मिल गए? नहीं मिल गए ना, तब आप कहोगे हम देवी शक्तियों से संपन्न है। ऐसा नहीं होता ना। मसला सिर्फ वहीं पर है कि आप अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा पे लगाना चाहते हो। बोले ठीक है, मेरे घर के लोग हमको नहीं मानते हैं, लेकिन भाजपा की भी तो जिम्मेदारी है कि मेरे घर में एकता बनी रहे। ऐसा नहीं होता राजनीति में, आप तो जानते हो। शरद पवार की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले पर अड़ गए। अजीत दादा ने कहा कि चचा तुमको नमस्ते है, तुम्हारी बिटिया को नमस्ते नहीं करूंगा ना। पार्टी में हमारी भी
हमारा भी खून पसीना लगा है और पार्टी टूट गई। आप उसमें भाजपा को कहो, संघ को कहो, जो मन में आए कहो, टूटी पार्टी इसलिए कि शरद पवार साहब सुप्रिया पर अड़ गए, बोले हमारी टोपी सुप्रिया पहनेगी, हमारे बाद सुप्रिया रहेगी। एक अब दूसरी बात आती है उद्धव ठाकरे की, बाला साहब की पार्टी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जैसे बाला साहब ने राज को किनारे किया और मुझे बनाया, जबकि मैं फोटोग्राफर था, मेरा कोई लेना देना नहीं था राजनीति से, और आक्रामक राजनीति से तो कभी कोई लेना देना नहीं था, मैं सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति था, फोटो खींचता था। लेकिन बाबूजी ने कहा कि नहीं लला तेरी ये पार्टी, तो मैं आ गया। बोले वैसे ही ये पार्टी आदित्य को जाएगी। जिस दिन उनने घोषणा की उसी दिन पार्टी में टूटने का बीज पड़ गया। जिस दिन तरुण गोगोई ने यह कहा कि हमारे बाद ये हमारा बच्चा गौरव जो है, गौरव गोगोई, यही हमारे झंडा संभालेगा, उसी दिन हेमंता विश्व शर्मा ने तय कर लिया कि अब कांग्रेस छोड़ दी होगी और असम में कांग्रेस नेपथ्य में चलेगी। आप अपने बाल बच्चों के लिए अड़ेंगे तो पार्टी और सरकार दोनों चली जाएगी। तरुण गोगोई ने सिर्फ, किसी ने, पत्रकार ने कहा हेमंता उनकी सरकार में मंत्री थे और बड़े मंत्री थे, उनकी बड़ी चलती थी। किसी ने कहा कि हेमंता ने ऐसा कहा है, तो तरुण गोगोई ने कहा कि ये कौन है हेमंता? तो लोगों ने कहा आप क्या मंत्री? बोला अच्छा हमारे 30 मंत्रियों में से एक ये भी है। ओके, उसी दिन हेमंता ने समझ लिया कि चल खुसरो घर आपने, अब चलो भैया यहाँ कुछ नहीं रखा। सुप्रिया के नाम पर शरद पवार नहीं अड़ते तो अजीत दादा उनके साथ रहते, आदित्य ठाकरे के नाम पर नहीं अड़ते तो एकनाथ शिंदे उद्धव को तो नेता मान ही रहे थे, अभिषेक के नाम पर ममता बनर्जी नहीं अड़ती तो ममता जी को तो सब नेता मान ही रहे थे। बेटा, बहू, भतीजी, भतीजा, बिटिया, भांजा, दामाद, इनको ही सौंपेंगे बागडोर सत्ता की और पार्टी की। इस जिद में, इस सनक में यानी कितनी पार्टियां और कितनी सरकारें जमी दोज हो गई। सहमत है इस बात से? देखिए अमिताभ जी, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और अगर इसमें किसी भी रिलेटिव को अगर जनता चुनती है तो वो बुरा बात नहीं है। जनता अगर चुन रही है तो उसमें जनता को तो आप दोषी ठहरा नहीं सकते। जनता बाद में चुनती है, बाप पहले चुनता है। जनता तो बाद में चुनती है, जब बाप कह देता है यही अध्यक्ष है तो फिर जनता उस पर सोचती है। अगर बाप कह दे ये अध्यक्ष नहीं, जैसे अगर शरद पवार सुप्रिया सुले को आगे नहीं करते तो जनता तो आने नहीं थी कि करोड़ों लोग शरद पवार के घर आ रहे थे कि शरद जी तुम्हें हमारी कसम सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का प्रमुख बनाओ, ऐसा तो कोई कहने रहा था। या कभी आपने बंगाल में देखा कि लाखों लोग सड़क पर आ गए, बोले ममता जी अभिषेक भैया को अपनी जगह लाओ, ऐसा किसी ने बोला? आदित्य ठाकरे के लिए कभी 10-5 लाख आदमी महाराष्ट्र में उतरा कि नहीं? बाला साहब के बाद यही है। जनता का नंबर तो बाद में आता अशोक भाई। नहीं, जिस पार्टी में विवेक जी हैं उस पार्टी के हजारों लोग इस बात को मानते हैं कि अगर नेतृत्व में परिवर्तन किया होता सोनिया जी ने और बेटे की जगह बिटिया को आगे किया होता तो शायद स्थिति दूसरी होती। लेकिन सोनिया जी ने कहा ना, मेरी पार्टी, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। और यही ममता जी ने गाया कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अभिषेक ही चलेगा, चला लो अभिषेक को। अब कहां चलाओगे? मैं कहता हूं रौला चौला रहेगा तो भतीजा भी कहीं सेट हो जाएगा आगे पीछे। जब बत्ती ही गुल हो जाएगी फिर भतीजे को लेकर क्या करोगे ये बताओ। और मुझे नहीं पता कि अभिषेक बनर्जी कब तक बाहर रहेंगे, कि हो सकता है 2, 4, 5, 10 दिन में ये अंदर ही चले जाएं। और इनकी पार्टी के जितने अंदर गए, भगवान का ऐसा आशीर्वाद कोई बाहर नहीं आ रहा ना। गलत तो नहीं कह रहा? और ये भी चले गए तब क्या होगा? ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तोड़ा, कांग्रेस ने लेफ्ट को डेंट पहुंचाई, लेफ्ट ने कांग्रेस को डेंट पहुंचाई। लेकिन भाजपा उतने बड़ी मेजॉरिटी से बंगाल में जीत कर आई है कि उसे तृणमूल से न संगठन के लोग चाहिए न विधायक चाहिए। यह पहली बार बंगाल में हो रहा है। और उल्टे भाजपा के भीतर इस बात को लेके प्रेशर ग्रुप बन रहे हैं कि टीएमसी वाले भाजपा से सटना चाह रहे हैं, हमको इनको नहीं लेना है। आज कंचन गुप्ता ने कहा भी कि टीएमसी के सारे लोग अपना पाप धोना चाहते हैं भाजपा में आकर, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए टीएमसी में जो बवाल हो रहा है वो टीएमसी तक ही रहेगा। अब प्रश्न एक ही है केवल, ममता जी के नेतृत्व वाली टीएमसी और ममता जी के नेतृत्व से बाहर खड़ी टीएमसी हैं, दोनों टीएमसी। वक्त निर्णय करेगा ओरिजिनल टीएमसी कौन है। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस डिबेट वीडियो में देखा होगा आपने किस तरह से ये क्षेत्रीय पार्टियों की जो
जो इनकी रणनीति रहती है खून के रिश्तों को ही आगे बढ़ाना, उनको पूरी तरह से उजागर कर दिया है। अगर शिवसेना की बात की जाए तो उन्होंने अपने पुत्रों को आगे किया, एनसीपी में देखा जाए तो शरद पवार ने अपनी बेटी को आगे किया, लालू यादव को देखा जाए तो अपने बेटे को आगे करके गए, मुलायम सिंह ने भी अपने बेटे को आगे करके गए। कहीं भी देख लीजिए दोस्तों, अगर साउथ में देखा जाएगा तो दोस्तों आप देखोगे वहाँ भी अपने बेटियों को आगे किया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन परिवारवादी पार्टियों को किस तरह से रगड़ा है, तथ्यों के साथ रगड़ा है कि ये सिर्फ अपने परिवार वालों को ही आगे बढ़ाते हैं, ना कि जो कामयाब है, जो लायक है उनको आगे नहीं रखते। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन क्षेत्रीय पार्टियों की अच्छी तरह से कलई खोल दी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो थी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये डिबेट वीडियो। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों, तो मिस्टर प्रदीप शो के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।